हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों मैं आ चुका हूं आप सबके बीच अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कल जो आपका एग्जाम है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का, उसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा और साथ ही में मैं आपको इसी वीडियो में बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूँ जो कि आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोस्त बता दूँ कि हम इस वीडियो में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपकी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में ओवरऑल जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने क्या किया, टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, जो क्वेश्चंस आपके कल वाले एग्जाम में आने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर 1 से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये बात करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह सभी चैप्टर से जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने मुश्किल से एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन उठाए हैं, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 5। तो मैक्स टू मैक्स आपके 5 से ज़्यादा किसी चैप्टर में नहीं होंगे, बस पहले चैप्टर से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए पहले चैप्टर में केवल 7 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा दूसरे में 2, 3, 4 इस तरह से लिखे हुए मैंने आपको, मैं अभी दिखा दूंगा कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और उन सभी क्वेश्चंस की आपको दोस्तों मैं पीडीएफ दूंगा कि उन क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। मतलब आज मैं आपको कम से कम 9 पीडीएफ देने वाला हूं, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको 5 शुरू के 5 चैप्टर्स की 5 पीडीएफ दूंगा, जिसमें कि केवल क्वेश्चंस के आंसर होंगे। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, पहले चैप्टर में 7 क्वेश्चन है, तो उन 7 क्वेश्चन के क्वेश्चन प्लस आंसर की पीडीएफ आपकी चैप्टर नंबर 1 नाम से होगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। इसी तरह से दूसरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चैप्टर नंबर 2 नाम से पीडीएफ होगी नीचे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से शुरू के 5 चैप्टर में लगभग कितने 15 से 20 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, तो उन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको शुरू के 5 चैप्टर की डाउनलोड कर लेनी है। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। जो शुरू के 5 चैप्टर्स की पीडीएफ मैं अभी दे रहा हूं आपको क्वेश्चन आंसर की, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना आप। तो पहले इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, उसके बाद अगर आप सरन के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो आपको सरन में जितने भी क्वेश्चन है शुरू के 5 चैप्टर से जो पूछे गए हैं, वो सब के सब क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद आपके 4 चैप्टर और बचेंगे, यानी कि टोटल आपके ओवरऑल बात करूं मैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में 9 चैप्टर हैं। 9 में से 5 चैप्टर का कंटेंट तो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी शुरू के 5 चैप्टर से मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टाइप किए हैं, उन क्वेश्चन पर पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो 5 चैप्टर तो हम कैसे कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में स्टार्टिंग के 5 चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना। मुश्किल से 1 से 2 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इन 5 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं, मैं सभी पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, तो आपको ध्यान से उन वीडियोज को देख लेना। 20-20 मिनट की 4-5 वीडियो दे दूंगा आपको, तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में आपके शुरू के 5 चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाएंगे। उनमें आपको कुछ और नहीं पढ़ना, केवल जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, केवल इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट। अब बाद के 4 चैप्टर बचे, तो बाद के 4 चैप्टर का पीडीएफ में जो अगली वीडियो लेके आऊंगा आपको, उसमें दे दूंगा क्वेश्चन और आंसर दोनों की पीडीएफ। तो 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो ये हो जाएंगे आपको, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इन्हें करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो मैं जो आपको लास्ट के 5 साल की पीडीएफ देने वाला हूं सरन की, आप इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपके ओवरऑल क्वेश्चन ऑलरेडी सरन के इसी में आ जाएंगे दोस्तों। जितने क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट लिखे हैं, सबके सब आपको सरन के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। आप इसीलिए पहले क्वेश्चन आंसर को पढ़ना बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप सरन लगाने बैठेंगे दोस्तों, तो आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे, क्योंकि इनमें मैंने सरन के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। बस यहाँ पर फायदा क्या है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक चैप्टर के सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कन्वर्ट कर दिए मैंने आपको, ठीक है। तो इजी वे में पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमने क्या किया है, हर एक चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं और उन क्वेश्चंस को मैंने टाइप किया है। आपको मैं जस्ट अभी दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन, तो आपको इतना समझ आया क्या क्या मैं आपको देने वाला हूँ इसमें। डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्लास आपकी। तो इसमें सभी चैप्टर के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट के 5 साल के 19, 18 और 17, 16, 15, 2015 से 2019 तक के 5 साल के लास्ट के पीडीएफ है सरन के। तो आप सरन बाद में पढ़ना, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो मैं थोड़ा सा चलता हूं आपके सिलेबस की तरफ, आप थोड़ा ध्यान से देखना सिलेबस क्या है आपका। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल कितने 9 चैप्टर है इसमें। सबसे पहला चैप्टर है भूकंप, नाम से है अर्थक्वेक, यानी इंट्रोडक्शन अर्थक्वेक का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कम से कम 2 क्वेश्चन पहले चैप्टर से जरूर आएंगे, 5-5 नंबर के। 10 नंबर के आएंगे, मैंने आप 7 क्वेश्चन लिखे, उनमें से 7 क्वेश्चन पढ़ लेना, आपके पक्का 2 या 1 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको 5 से 10 नंबर कवर हो जाएंगे पहले ही चैप्टर से। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका भूकंप में संरचनाओं की क्षमता। तो ये काफी इजी चैप्टर है, केवल
इससे 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। कितने? केवल 2 क्वेश्चन लिखे हैं सेकंड चैप्टर से। इनमें से एक पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन है, दोनों को आपको जल्दी से कवर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करें तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर है भूकंप रोधी अभिकल्पन, यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन है। तो इससे रिलेटिव भी मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, केवल 3। तीसरे चैप्टर से कितने? केवल 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 3 क्वेश्चन में से आपका एक आध क्वेश्चन बनेगा, तो इन्हीं में से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद चौथे चैप्टर की बात करें दोस्तों, तो चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले क्वेश्चन से 1 या 2 पहले चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह चौथे चैप्टर से जो आपका आर्किटेक्चर वाला चैप्टर है, वास्तुकलात्मक चैप्टर है दोस्तों, इससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 क्वेश्चन तो आपका इससे आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद 5वां चैप्टर है आपका द्रवीकरण एवं मृदा संरचना है। तो इससे भी मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, उनमें से कोई एक आपका एग्जाम में मिल जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन लिखे इससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। फिर भी अगर आपका मन है तो अब मैं सरन आपको दे रहा हूं, आप सरन से एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, तो आप सरन भी पढ़ लेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर हो गए, बाकी 4 चैप्टर आपके सामने नीचे लिखे हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इस तरह ओवरऑल 9 चैप्टर हैं। अब एक एक करके जो मैंने शुरू के 5 चैप्टर के क्वेश्चन बनाए हैं, आप समझ लेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप पीडीएफ से उनके आंसर पढ़ लेना। समझ आ रहा है? तो बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 1। इससे 7 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है भूकंप क्या है, यानी अर्थक्वेक क्या है, इसके कारण क्या है ये बताना आपको, मतलब भूकंप आने के क्या कारण होते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ये समझ आ रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका भूकंप का परिमाण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन इज द वेरी इंपोर्टेंट, भूकंप का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड बताना है आपको भूकंप का। इसके बाद क्या बताना है, इसकी तीव्रता बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है, और ये बताना है कि इन दोनों का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भूकंप का परिमाण क्या होता है, इसकी तीव्रता क्या होती है और इसका मापन कैसे करते हैं। इंग्लिश में भी आप याद रखना, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी एंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कि आपको कुछ टॉपिक दिए हैं और इनकी परिभाषाएं आपको लिखनी है। टॉपिक क्या क्या है, तो आपका एक है फोकस दूरी। देखिए हिंदी में इसके 3 नाम होते हैं, फोकस केंद्र, ठीक है, इसके 3 नाम है, फोकस केंद्र, अपकेंद्र और उद्गम केंद्र। इंग्लिश में केवल एक ही नाम है इसका, फोकस ऑफ हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको डायग्राम से इस पर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप, पहले पीडीएफ से पढ़ के देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको जस्ट अभी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, एक एक चैप्टर करके 5 चैप्टर पर छोटी छोटी 5 वीडियो दे दूंगा, यानी कि आपके एग्जाम से पहले केवल 5 वीडियो दे पाऊंगा दोस्तों मैं आपको, जिससे कि आपके 25 से 30 नंबर इन 5 वीडियो में से पक्का आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? उसके अलावा पीडीएफ दूंगा, खुद से भी मेहनत करना, ठीक है। सेकंड टॉपिक है इसका फोकस दूरी यानी फोकल डेप्थ। तीसरा टॉपिक है फोकस, ये था फोकस गहराई, सॉरी, और ये है फोकस दूरी, और चौथा है उत्केंद्र दूरी। तो इस तरह से 4 टॉपिक हैं, एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, डायग्राम में चारों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका भूकंपीय तरंगें यानी सीस्मिक वेव्स कैसे उत्पन्न होती हैं और इनका वर्गीकरण करना है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन पर टिप्पणी लिखनी है और आपको सीस्मोग्राफ के बारे में भी बताना है, भूकंप अभिलेख क्या होता है इसको भी स्पष्ट करना है। 5 क्वेश्चन हो गए, तो समझ में आ रहा है। पहले 5 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है, एक पीडीएफ से तो आपको ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, जिनमें कि छठा क्वेश्चन है पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या होती है और पृथ्वी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और 7वां और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या है ये, भ्रंश या फिर त्रुटि यानी फॉल्ट क्या होता है, और आपको ये बताना है कि आइसोसीस्मल्स क्या होते हैं यानी समभूकंपीय रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद आपको बताना है अविलय यानी रिंग ऑफ फायर, ये अविलय गलती से लिख गया है, यहाँ पर अभिवलय होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, ये डिप नहीं डिप होगा, डिप DIP डिप, ठीक है, डिप स्लिप फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इस तरह से 5 पे इन टॉपिक पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो ओवरऑल 7 क्वेश्चन बनते हैं। 7 क्वेश्चन मुश्किल से 7-8 पेज का एक पीडीएफ है, उसमें कवर कर रखे हैं मैंने। जितने क्वेश्चन है उतना ही पेज का पीडीएफ है, आप अच्छे से कवर कर लेंगे। 7 पेज के पीडीएफ को पढ़ने में मैक्स टू मैक्स आपको मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे। आप 30 मिनट में इसको कवर कर लेंगे तो आपके 10 नंबर कम से कम कहीं नहीं गए, 10 नंबर जरूर आएंगे, 5 या 10 नंबर पक्का पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो पहला चैप्टर कवर हुआ आपका। बात करें सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर से केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या क्या है, संरचनाओं पर भूकंप से पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, मतलब जब भूकंप आता है तो उस भूकंप से आपकी स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन इफेक्ट को आपको बताना है इसमें, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है टिप्पणी लिखनी है आपको। टिप्पणी किस पे लिखनी है, ये कुछ आपदाएं दोस्तों, कौन कौन सी, एक तो है भोपाल गैस त्रासदी, मतलब भोपाल में जो गैस की एक त्रासदी हुई थी
उसके बारे में बताना है। दूसरा भुज का भूकंप के बारे में बताना है। भुज का भूकंप मतलब गुजरात में 2001 में एक भूकंप आया था। गुजरात में एक जगह है भुज, तो भुज में भूकंप आया था, उस भुज के भूकंप के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये आपको पीडीएफ में है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। बहुत आसान थ्योरी, आप एक बार भी अगर नॉर्मल रीड कर लेंगे ना आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, बट मैं आपको कंटेंट अभी दे दे रहा हूं, आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका हाल ही में हुए मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट। बैम नहीं होगा, बम होगा दोस्तों, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, क्या होगा, बम ब्लास्ट। तो आपको मुंबई की लोकल ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपदा हैं, इनमें से कोई सी एक जरूर पूछ लेता है 5 नंबर में, तो आपको इसमें ये याद रखना है, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, मुश्किल से 2 पेज का पीडीएफ है, 10 मिनट में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, दूसरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर में केवल 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो बनते हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है आपका भूकंप रोधी अभिकल्पन को समझाइए तथा भवनों के भूकंप रोधी अभिकल्पन का फालसा बताइए। फालसा वर्ड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब जो आपका भूकंप रोधी अभिकल्पन होता है दोस्तों, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही फालसा कहलाता है। इस फालसा वर्ड का मतलब क्या है, भूकंप रोधी अभिकल्पन का ज्ञान प्राप्त करना फालसा कहलाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपको, ये फालसा नाम से ही आता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका तन्यता का भवनों के भूकंपीय आचरण पर प्रभाव, यानी तन्यता कहते हैं डक्टाइल को, जो डक्टिलिटी होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बिल्डिंग्स पर भूकंप के कारण, ठीक है। अगर तीसरा आपका स्पेक्ट्रम की अवधारणा लिखनी है। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 नाम से पीडीएफ होगा, उसे डाउनलोड करेंगे आप, वहां से आप तीनों चैप्टर के आंसर पढ़ लेंगे जी। समझते रहे ना, बहुत छोटे, मैंने बहुत कोशिश की है काफी छोटा कंटेंट करने की, जिससे कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन सकें। समझ पा रहे हैं। इसके बाद बात करें चौथे चैप्टर की, तो चौथे चैप्टर में है आपका ये आर्किटेक्चर वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका अप्रत्यक्ष भार पथ, यानी इनडायरेक्ट लोड पथ जो होता है आपका, उससे आप क्या समझते हैं और इसके महत्व बताने हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा क्या पूछ लेगा आपसे, ढालू भूमि पर भवन वास्तुशिल्पीय लक्षण भूकंप के समय किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो जो आपका दोस्तों इनडायरेक्ट लोड पाथ नाम से भी आ सकता है। इसके अलावा ढालू भूमि पर भवन के वास्तुशिल्पीय लक्षण क्या होंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बताना है आपको। समझ पा रहे हैं आप। तो ये एक ही क्वेश्चन था, दोनों तरह से पूछ सकता है, आपके आंसर एक ही देना आपको सेम। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी 2 तरह से पूछता है, क्या भवनों की सन्निकटता। सन्निकटता मतलब होता है भवन का पास पास होना, बिल्डिंग जब पास पास होती हैं। तो कह रहा है आगे कि वास्तुशिल्पीय लक्षण भूकंप के समय किस प्रकार प्रभावित होंगे, यानी कि भूकंप जब आता है उस समय पर भवनों के पास पास होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। इसको कैसे पूछ सकता है दूसरी तरह से, कि भूकंपीय क्षेत्र में ऊंची इमारतें बहुत पास पास क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीजन बताओ। दोनों का आंसर सेम देना है आपको, ठीक है, अथवा करके, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। समझ आ रहा है इतना। इसके बाद बात करते हैं, ये इसमें केवल कितने 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें चौथा चैप्टर 2 क्वेश्चन और है आपके इससे, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये और है, 4 चैप्टर केवल चौथे चैप्टर से, 4 ही क्वेश्चन है केवल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्डिंग सिंपलिसिटी एंड बिल्डिंग सिमेट्रिक, यानी आपको बताना है भवन सरलता और भवन की सममिति पर टिप्पणी लिखनी है, और यह इस्पात के भूकंपीय कार्य को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये भी बताना है आपको। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आपका प्लान या फिर क्षैतिज अनियमितता, यानी प्लान और क्षैतिज अनियमितता एक ही होती है, तो इसके बारे में बताना। और इसके अलावा क्या, ऊर्ध्वाधर अनियमितता के बारे में भी आपको बताना है। और अनियमितता किसी भी इमारत को भूकंप कार्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये भी बताना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसीलिए मैं खुद से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट मैंने पीडीएफ जो दिया अलग अलग चैप्टर वाइज, एक बार पढ़ के देखना आप जरूर, ठीक है। अगर पास होना है दोस्तों तो पढ़ना पड़ेगा। आप आज रात भर जग के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कल आपका छुट्टी है, कल पेपर नहीं है, कल आप आराम कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसलिए आज आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छे से, सारे टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे, आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। अरे मैं पढ़ाऊँ या आप खुद पढ़ें, मेनली आपको कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। थ्योरी का सब्जेक्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको जितना मेरे साइड से होगा हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ते रहिए बस और जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ। आगे 5वां चैप्टर दोस्तों आपका द्रवीकरण एवं मृदा संरचना है। तो इससे केवल 4 क्वेश्चन है ये, इन 4 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या क्या क्वेश्चन है, पहला है मृदा का द्रवीकरण क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है। दूसरा है मृदा के द्रवीकरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए, और उसके उपचार हेतु किन उपायों की संतुति की जाती है, ये बताइए। तीसरा है इसमें मृदा के भवनों के भूकंपीय प्रतिरोध में सुधार लाने हेतु आपकी क्या संतुष्टियां हैं, बताना है आपको। और अगला है चौथा क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट है, लूज सॉइल पर हमें नीम क्यों नहीं बनानी चाहिए, इसका आपको रीजन देना है। 4 क्वेश्चन थे, इनमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन अगर बना तो इस चैप्टर से इनमें से ही बनेगा, ठीक है। तो ये 5
आपके चैप्टर हैं जिनमें कितने क्वेश्चन हो गए, 4 ये हो गए, 4 4 8 हो गए दोस्तों, 8 और 3 11 हो गए, 11 और 2 15 हो गए, 15 7 22, तो 20-22 क्वेश्चन है केवल आपके। 20-22 क्वेश्चन में आप शुरू के 5 चैप्टर इजीली पढ़ लेंगे। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपके 5 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इनमें से ही आ जाएंगे, ठीक है। पासिंग मार्क का आपको पक्का आ जाना है इनमें से। और आपको 5 चैप्टर के 5 पीडीएफ है, काफ़ी छोटे छोटे 2-2 4-4 पेज के पीडीएफ हैं, आप जल्दी से पढ़ लीजिए ना डाउनलोड करके, ठीक है। इसके अलावा जितना टाइम मिलता है आप सरन 5 साल की सरन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 5 साल की सरन। 5 की नहीं लगा सकते तो कम से कम 3 साल की आपको सरन जरूर लगानी है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जितना भी टाइम है पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ एक दो वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। मेनली मैं आपको पीडीएफ देने आया था और ये समझाने आया था हमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बेस्ट कंटेंट बनाया है। आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप जल्दी से जीटेक पॉली से सब कुछ पढ़ लीजिए और कल के एग्जाम में अच्छा रिस्पॉन्स देना, जैसे कि आज दिया है आप सबने, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।